अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, 4/8 पार्ट, 4/8 पार्ट ऑफ ए मनी इज ₹40 मोर देन इट्स 2/5 पार्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट मनी। किसी धन का 4/8 भाग उसी धन के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक है, तो धन का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, अब ये मत सोचना कि ये टोटल वैल्यू आपकी 40 रुपीज है, नहीं, 40 रुपीज तो मोर देन है। ऐसे मानो कि एक तो हो आप, ठीक है, ये तो हो गए आप, और ये हो गया आपका फ्रेंड। अब आपके पास है मान लो 4/8 रुपीज है, और इसके पास में 2/5 रुपीज है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर जो 4/8 पार्ट है मनी का, वो 40 रुपीज मोर देन है, किससे? 2/5 पार्ट से। धन का जो 4/8 भाग है, वो उसके 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक है। इसका मतलब ज्यादा कौन सा है सर? 4/8 रुपीज। ऐसे समझो इसको ना, इसको एक बार ये हटा दो ना, इसकी जगह लिख लेते हैं 40 और इसकी जगह लिख लेते हैं 20। अब इसको एक बार रीड करके देखो सभी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट एक बार के लिए रीड करो इसको। अब देखना, अब एक काम करो, इस 40 और 20 की जगह एक और कुछ रख के देखो, है ना। चलो इसकी जगह एक और नई रख के देखते हैं, इसकी जगह कुछ और रख के देखते हैं। ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये सारा हटा देता हूँ इसका। इसकी जगह एक काम करो आप, इसकी जगह है ना, इसकी जगह तो ले लो कि ये आप हो, और इसकी जगह रख लो कि ये आपका फ्रेंड है। ये आप हो गए और इसकी जगह ये आपका फ्रेंड हो गया। हाँ सचिन, सॉरी, क्या बात? मैं तो उसमें हूँ। हाँ कर लो, चार्ज कर लो आराम से। ठीक 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 ठीक। अब देखो, अब इसको रीड करके देखो, ऐसे इसको पार्ट छोड़ दो। मनी, आपके पास की जो मनी है वो 40 रुपीज मोर देन है, किससे? आपके फ्रेंड की मनी से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आपकी मनी। ऐसे समझो आपका धन आपके दोस्त से 40 रुपए अधिक है, तो धन का मान ज्ञात करो। अब आप खुद सोचो कि किसकी पास में ज्यादा रुपीज है, किसके पास में ज्यादा रुपीज है? सोचो एक बार, आपके पास में या आपके फ्रेंड के पास में? चलो राधिका इस बात का जवाब देंगे। राधिका, आपके पास में ज्यादा रुपए हैं या आपके फ्रेंड के पास में? इसको एक बार पढ़ के बताओ मेरे को। राधिका, आपके पास में ज्यादा रुपए हैं या आपके फ्रेंड के पास में? आप ये हिंदी वाला एक बार पढ़ के बताओ। आपका धन, ये हो गया ना आपका धन, आपका धन आपके भाग, आपके दोस्त से 40 रुपए अधिक है, तो धन का मान ज्ञात करो। अब बताओ, आपके पास में ज्यादा धन या आपके दोस्त के पास में? मेरे पास में। कैसे पता किया आपने? सर में दिया हुआ भाग से, आपके दोस्त के भाग से 40 रुपए अधिक है, ठीक है, ओके। रिंजल, रिंजल, यस सर। राधिका ने जो बताया क्या वो सही बताया या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है? सर सही है। कैसे पता किया आपने? सर आंसर निकाले। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कि देखो, पहली बात इसकी लैंग्वेज पढ़ना सीखना है सभी स्टूडेंट को कि क्या लैंग्वेज दे रखी है। यहाँ पर जो लैंग्वेज दे रखी है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि सर किसी धन का जो 4/8 भाग है ना, उसी धन के 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक है। इसका मतलब ज्यादा कौन सा? 4/8 भाग। 4/8 पार्ट ऑफ ए मनी इज ₹40 मोर देन इट्स 2/5 पार्ट। मतलब सिंपल सा सीधा सीधा कहा हुआ है कि सर इसका जो 4/8 पार्ट है
वो इसी के 2/5 पार्ट से 40 रुपीज मोर देने हैं। चलो इसको इरेज करते हैं और अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर यस सर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4/8 माइनस 2/5, फिर पता चल जाएगा किसके पास कितना ज्यादा है और किसके पास कितना है। नहीं, मैं थोड़ा सा मेरे को समझाना है तो जिससे कम से कम क्वेश्चन पढ़ना है, वो आपने समझ लिया, इसलिए धीरे धीरे फिर आप अपने आप बना सकते हो, लेकिन पहले समझो पहले। तो हमें ये पता चल गया कि सर इस बार रुपीज तो हमारे पास में ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सर इससे कितना ज्यादा है सर, 40 रुपीज। अब मान लो मैंने इसको 40 रुपीज दे दिए, मैंने कहा कि ले, तो एक काम कर 40 रुपीज ले ले। अब बताओ आपके पास में इससे कितने ज्यादा थे, तो आपने कहा कि सर हमारे पास में हमारे दोस्त से 40 रुपीज मोर देन थे, और आपने हमारे दोस्त को 40 रुपीज दे दिए। इसका मतलब हुआ क्या कि सर हमारे पास हमारे इक्वल आ गया वो। तो अगर इसको मैंने 40 रुपीज और इसको गिवन कर दिए, इसको दे दिए, तो ये क्या हुआ सर, ये तो हमारे इक्वल आ गया। इसका मतलब कि अब हमारे पास में जो 4/8 रुपीज है, और अब 2/5 तो उसके पास पहले से थे, और उसके साथ में हमने 40 रुपीज और प्लस कर दिए, तो वो दोनों तो बात तो इक्वल है। अब जितने हमारे पास में रुपीज है उतने हमारे दोस्त के पास में रुपीज है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको क्वेश्चन को देख कर उसको लिखना सीखना, पहली बात तो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। जब ये हो गया, इसके बाद में देखो ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे ना, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। तो एक काम करो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन को एक तरफ ले आओ, ये वाली फ्रैक्शन उठा के इधर लेके आ जाओ। अब आपको क्या सर, ये इधर है पॉजिटिव, तो उधर जाने पर क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये 4/8 इधर थी, इधर आके ये हो गई सर नेगेटिव 2/5, और इजिकल टू ये हो गई सर 40 रुपीज, ये पहले से है। अब ये तो एक सिंपल सा आपका फ्रैक्शन का माइनस है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन है ना, भिन्नात्मक संख्याओं का घटाव है। तो 8 और 5 का आप सबसे पहले एलसीएम कर लो, तो 8 और 5 का एलसीएम करोगे तो सर 2 का डिवाइड करने पर 2, 5 सॉरी 2 का डिवाइड करने पर 4, 2 का डिवाइड करने पर 4 और 5, फिर से 2 का डिवाइड करने पर सर 2 और 5, 2 का डिवाइड करने पर 1 और 5, और सर 5 का डिवाइड करने पर 1 और 1। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और 8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 40 रुपीज, 40 आ जाएगा। तो ये एलसीएम तो कितना आ गया 40। अब सर सबसे पहले इसका इसके अंदर डिवाइड करो, 8 5 जा 40, इस 5 को इससे वापस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 4 जा 20, फिर सर माइनस इसका इसमें डिवाइड करो, 5 8 जा 40, और सर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा सर 16 इजिकल टू कितना हो गया सर 40। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा सर 4/40 इजिकल टू हमारे पास में कितना हो गया सर 40 हो गया। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि हमें तो टोटल वैल्यू हमने कितनी ली थी 1, वो 1 किसके मल्टीप्लाई में रहेगा सर, हमेशा फ्रैक्शन के साथ में रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। जिधर फ्रैक्शन होगी उधर ही हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी कि सर ये बोलो सर कभी चैट खुल जाती है, सर कभी एंड डाउन हो जाता है, कभी रेज हो जाता है, लीव करके वापस ज्वाइन करो, और सभी एप्स को क्लोज करो, सभी एप्स को क्लोज करो, और फिर उसके बाद वापस ज्वाइन करो, हो सकता है कि हैंग हो गया हो। सर कभी चार्जर में रखने तो भी ऐसा होता है, चार्जर में रखने से ऐसा, हाँ चार्जर में रखने से हो सकता है ऐसा। तो हुआ क्या कि सर अब ये जो मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा सर डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 1 की वैल्यू क्या रहेगी 40 मल्टीप्लाई 40, और अपॉन में हो जाएगा सर 4। अब चलिए क्या एक दूसरे से कोई डिवाइड हो रहा है, यस सर, 4 10 या 40, इधर क्या रहा 10 मल्टीप्लाई 40, सर 10 मल्टीप्लाई 40 का मतलब कितना हो गया 400 रुपीज, तो ये रहेगा सर इसका आंसर। दोबारा एक बार के लिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए सर ये जो क्वेश्चन था एक बार के लिए समझ लीजिए सर, इसमें 2 पार्ट्स थे, एक 4/8 पार्ट, एक इसी मनी का 2/5 पार्ट। देखो
एक ही मनी का दे रखा, कैसे पता किया कि सर ये एक ही मनी का है? सर यहाँ लिखा हुआ है कि 4/8 पार्ट ऑफ ए मनी देन ईट्स, तो ये सर इसी के लिए आया है, इसी मनी के लिए आया है। यहाँ भी लिखा हुआ सर किसी धन का 4/8 भाग उसी धन के 2/5 भाग, यानी कि सर दोनों जो पार्ट्स हैं वो एक ही धन के हैं, अलग अलग धन के नहीं है, पहली बात तो। और वो भी 40 रुपीज मोर देना, 40 रुपए अधिक है। कौन सा वाला सर? 2/5 भाग से 40 रुपए अधिक है, यानी कि इससे 40 रुपए अधिक है। कौन सा सर? ये वाला। 40 रुपीज मोर देन इट्स 2/4 पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है सर, ये इस वाले पार्ट से 40 रुपीज मोर देन है। तो हमने क्या किया कि सर जो 4/8 पार्ट था वो हमने हमारे पास में रख लिया, 2/5 पार्ट हमारे दोस्त को दे दिया, और उसको फिर आपने 40 रुपीज और दे दी। इसका मतलब कि हमारा दोस्त भी हमारे पास इक्वल आ गया। अब हुआ क्या कि सर ये वाले जो दोनों फैमिली है ये एक जैसी फैमिली दिख रही है, ये भी फ्रैक्शन वाला है, ये भी फ्रैक्शन वाला है, तो दोनों को एक साथ करो, तो इसको इधर से इधर भेजो, ये यहाँ पर पॉजिटिव है, इधर आके हो जाएगा सर नेगेटिव, तो दोनों के बीच में माइनस हो गया। अब ये हो गई सर सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का घटाव हो गया। अब 8 और 5 का एलसीएम 40, 8 का डिवाइड किया 5 टाइम, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, माइनस सर 5 को 40 में डिवाइड 8 टाइम, 8 टू जा 16, 20 माइनस 16 कितना हुआ सर? 4/40, तो ये रहा, और इक्वल टू में ये 40 रहा। अब मैंने कहा था कि सर हमारे पास में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट मनी, धन का मान ज्ञात करो। और जब भी आप फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन हो तो उसमें टोटल जो होता है ना, टोटल जिसे कुल कहते हैं हिंदी में, ये कुल हमेशा कितना होता है सर? ये कुल हमेशा 1 होता है। कुल हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो हमने सर जो 1 मल्टीप्लाई करेंगे वो हमेशा फ्रैक्शन की तरफ करेंगे, 1 हमेशा किसकी तरफ करेंगे? फ्रैक्शन की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जब फ्रैक्शन की तरफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये यहाँ पे डिवाइड में, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, दोनों मल्टीप्लाई कर दो और इसको सर डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा सर 400 रुपीज। अब एक बार के लिए आप सभी स्टूडेंट थोड़ी सी मेरी बात मानिए, और एक बार के लिए इसको अपने मन से अपने फोन में जूम करके इसको बहुत अच्छी तरह एक बार देख लीजिए, है ना? फिर उसके बाद में मैं समझाऊंगा आपको वापस, फिर मैं आपके जो भी डाउट होंगे वो फिर लूंगा मैं। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। जब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले क्या करेंगे? देता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वापस समझा रहा हूं, ठीक है? सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको एक बार के लिए बहुत अच्छे से, है ना, सभी स्टूडेंट पूरे ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे से उसको एक बार समझ लीजिए, आपके अभी का भी वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको इरेज करते हैं और पूरा वापस से समझते हैं क्वेश्चन, ठीक है? देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि हमें जो, बोलो। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कर लिया, सेकंड और थर्ड नहीं, अब मैं समझा रहा हूं, आप कर लीजिए। फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लो, जिन्होंने नहीं किया सोल्व और जिन्होंने सोल्व कर लिया वो व्हाट्सएप से वो पीडीएफ फाइल ओपन कर लो और आगे सोल्व कर लो। 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद में कितने पॉइंट चाहिए सर हमें? डेसिमल जो आएगा ना आंसर, उसके बाद में 2 डिजिट्स तक हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। डेसिमल के इधर वाले, इधर नहीं, डेसिमल के इधर चाहिए। सबसे पहले चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, इसी से कर ले। सर 5, माइक को म्यूट करो सभी स्टूडेंट। सर 5 3/7 है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कैसे सर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, उसमें 3 प्लस कर दो तो हो जाएगा सर 38, और 38/7। अब हुआ क्या कि सर इसका मतलब क्या है? सिंपल सा है कि आपने आज तक कैसे किया कि सर 7 का 38 में डिवाइड कर दो, इसका सीधा मीन्स तो कितना होता है? इतना ही तो होता है। जब डिवाइड करना स्टार्ट किया तो सर 7 5 जा 35, पहला पॉइंट तो ये। माइनस किया, माइनस किया तो 8 में से 5 गया तो सर कितना आया? 3। क्या इस 7 का 3 में डिवाइड होगा? नहीं। क्या ऊपर से कोई नंबर ला सकते हैं? नहीं। तो फिर लगा दो पॉइंट, क्योंकि माइनस करने पर आया ना, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। आप कहोगे सर इसके बाद जीरो, देखो जीरो कब आता है पता है आपको? ये आप ये बात सीख लो कि सर जीरो कब आता है। जीरो कब आता है कि जैसे मान लो कि आपने ऊपर से कोई नंबर लिया, है ना, जैसे अभी आप यहाँ पे 3 था, आपने ये 3 लिखा और यहाँ पे 7 था। जब आप ऊपर से कोई नंबर लेके आ रहे हो और उसके बाद में आपका डिवाइड नहीं हो, ऐसे समझो कि यहाँ पे शॉप थी, दुकान तो कहाँ पे होती है? यहीं पे होती है। हम ऐसे तो लेके आते हैं,
आपने दुकानदार से या शॉपकीपर से आपने एक नंबर तो लिया है, लेकिन नंबर लाए फिर भी वो छोटा रह गया, फिर भी वो इससे छोटा रह गया, तो फिर आपको एक पेनल्टी भरनी पड़ती है यहाँ पर। तो फिर क्या भरनी पड़ती है आपको? एक पेनल्टी भरनी पड़ती है, समझ लो। जब आप शॉपकीपर से एक नंबर लेके आ गए और वो नंबर भी इससे छोटा रह गया, तो फिर आपको क्या होगा कि सर आपको फिर पेनल्टी के तौर पर आपको 0 लिखना पड़ेगा। ये 0 तब आता है। तो सर पेनल्टी के लिए हमें कितना लिखना पड़ता है? 0, इसलिए हम 0 लिखते हैं। अभी यहाँ पर आपके पास में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी सर? क्योंकि आपने पास में जो 3 आया है, क्या वो 3 आप शॉप से लेके आए थे? क्या आप इस ऊपर दुकान से या शॉप से लेके आए थे? नहीं सर, वो तो माइनस का था। तो फिर किस बात की पेनल्टी? जब आप शॉप से 3 लाए नहीं, तो फिर पेनल्टी किस बात की? तो फिर सर पॉइंट क्यों लगाया? पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि ये वाली शॉप तो पूरी हो गई, इस शॉप के पास तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो खाली हो गई, इसके पास तो कुछ नहीं है, तो नई शॉप पे जाना पड़ेगा। नई शॉप कौन? नई शॉप तो पॉइंट वाली, तो दूसरे शॉपकीपर के पास जाना पड़ेगा। अब पॉइंट लिखने से आपको एक बार 0 मिल गया, मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। 7 का 7 4 28, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। शॉपकीपर के पास वापस जाओ। अब आपको क्या सर वो शॉपकीपर फिर कैसे दे देगा 0? क्योंकि ये पहला डे था। ये शॉपकीपर जो है ना, ये वाला शॉपकीपर, ये शॉपकीपर बहुत ही भोला है, जिसे क्या कहते हैं कि दूसरे दिन भूल जाता है, पहले दिन की बात है दूसरे दिन भूल जाता है कि कल कौन आया था मेरे पास। तो इसी दिन जाओगे तब तो पता चल जाएगा। अब तो नेक्स्ट डे आ गए, अब उसको याद ही नहीं रहेगा, एक 0 और लेके आ जाओ, हो गया 20। सर अगर इसी दिन और 0 चाहिए होगा तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, सेम डे तो याद रखेगा वो, तो फिर आपको पेनल्टी लगानी पड़ेगी पहले 0 की, फिर आपको एक और 0 देगा वो। लेकिन अभी पेनल्टी की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 20 से ज्यादा हो गया ना, 20 इजीली डिवाइड होगा। 7 2 जे कितना हो गया? 14, माइनस करो कितना हो गया? 6, ठीक है। अब पॉइंट सर फिर से लगा हुआ है, 0 लिख लो। इसके बाद में 7 8 जा 56, माइनस किया तो 4। सर ये तो रुक ही नहीं रहा है। अरे तो रुक नहीं रहा तो हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, आगे कहाँ बढ़ रहे हो? लिखा हुआ है कि दशमलव के 2 स्थान तक, 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, तो 1 2। सर यहाँ तक ही तो चाहिए, फिर आप इसके आगे क्यों बढ़ रहे हो? नहीं बढ़ रहे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5.42। एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ, पहले रुको एक मिनट, है ना, इधर वाला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए आपको मान लो कि ये क्वेश्चन बनाना हो, सिंपल सा मीनिंग है कि सर सीधा सीधा लिखा हुआ है 4/5, यानी कि जो 4 है उसमें 5 का डिवाइड करना है। सर इस बार तो आपने पहले ही इस शॉपकीपर से 4 लाने गए, वही छोटा रह गया, तो सर पेनल्टी लगा दो। अब पेनल्टी लगाने से क्या हुआ? सर इस दुकान के पास तो कुछ नहीं है, तो फिर पॉइंट वाले के पास में जाओ। पॉइंट से हमने 0 लाए, 40, और 5 8 जा 40, ये लो सर, ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो गया, पूर्णतः विभाज्य हो गया, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया? 0.8। ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं सर हमें तो 2 डिजिट चाहिए सर, 1 डिजिट क्यों? कोई बात नहीं, 2 डिजिट लिख लो, एक तो 8 है, जो नहीं उसके बाद में 0 लिख लो, ये लो दोनों बात इक्वल है ना। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब चलिए मैं आपके लिए ये वाला बना देता हूँ एक क्वेश्चन, है ना। मैंने 0 नहीं लिखा। कोई बात नहीं, है ना। 13। अब देखो ऑप्शन देखो, अब आपको क्या देखना है, इसके बाद में ऑप्शन देखना है। हो सकता है कि ऑप्शन में ये हो सकता है ये हो, दोनों नहीं होंगे कभी भी, है ना। और अगर मान लो दोनों हो ना, अब मान लो कि आपके पास में आपको कि सिर्फ दोनों, ऐसे क्वेश्चन में दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ना। अब आप कौन सा करोगे? तो हम क्या करेंगे, तब आप पता कौन सा करोगे? तब ये वाला करोगे। क्यों सर ऐसा कैसे? बात तो दोनों एक है। नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दशमलव के बाद में कितने स्थान चाहिए? 2 प्लेसेस, 2 स्थान चाहिए, तो काउंट करो 2 प्लेसेस इसमें क्या इसमें है? नहीं, तो ये नहीं होगा। हाँ अगर मान लो कि नहीं लिखा हुआ हो, तो फिर तो इन दोनों में से एक आएगा। मान लो कैसे, ज्यादातर क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कई बार मान लो कि वो कुछ आपसे कुछ और उम्मीद करता हो, कि देखते हैं कि बच्चों ने सोचते कितना है, तो फिर वो हो सकता है कि ये लाइन लिख के और फिर ये इतना लिख दे, तब आपको फिर ये वाला करना है ना। और हो सकता है कि यहाँ पर 3 प्लेसेस हो, तब क्या करेंगे सर? तब हम 3 प्लेसेस तक इसको फाइंड आउट करेंगे, और 3 प्लेसेस होगा तो क्या करेंगे? एक 0 और लगा देंगे इसमें, तो 3 प्लेस हो गया, है ना। तो फिर हम 3 अक्षरों तक, 3 अंकों तक उसको फिर डेसिमल के बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे, है ना, 3 प्लेसेस तक। अब चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। इसमें डिवाइड करते हैं, छोटा सा डिवाइड है। 25 का डिवाइड किस में करना है सर? 13 में। सबसे पहले शॉपकीपर के पास गए, शॉपकीपर ने कहा भाई मेरे पास तो 13 है,
ले जाना तो ले जा, ले आए। हमने देखा कि अरे सर ये तो छोटा रह गया, तो छोटा रह गया तो 0, ये लो सर पेनल्टी के तौर पर। फिर लगाया डेसिमल, ये तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, खाली होगी शॉप ही, शॉप का सारा सामान खरीद लाए हम तो। पॉइंट लगाया, ये लो सर 0 लगा दिया, 130। हाँ सर अब डिवाइड हो सकता है। आपको पता है 25 4 जा कितना होता है? 25 4 जा 100, और 25 5 जा कितना होता है सर? 125। ये लो सर 25 5 जा 125, माइनस करो, 10 माइनस 5 5, इधर ये इसी से तो गया था 2, 2 माइनस 2 तो 0, 2 माइनस 2 तो 0, 5 रहा। सर ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? क्या पेनल्टी भरनी पड़ेगी? सर पेनल्टी क्यों भरोगे? आप तो शॉपकीपर से कुछ लाए ही नहीं, ये तो माइनस का था। शॉपकीपर से लाते तो फिर पेनल्टी होती। किस बात की पेनल्टी? हर बार आप हमसे पेनल्टी लोगे, ये अच्छी बात नहीं है। चलो सर कोई बात नहीं, नहीं लेंगे पेनल्टी, गुस्सा मत करो। इधर देखो, ये पॉइंट है, इसे 0 लिया है। हाँ सर डिवाइड कर दो, 5 टू जा 25 टू जा कितना होता है? 50, माइनस कर दो 0, तो कितना आ गया सर? ये 0.52। हमें 2 डेसिमल तक चाहिए। सर अगर आपको 4 डेसिमल तक चाहिए तो क्या करोगे? अरे करना है क्या है, हमारे पास में हाथ में ही है, डबल 0 लिख देंगे 4 डेसिमल तक। अब ये 2 डिजिट तक है, ये 4 डेसिमल तक हो गई, 3 डेसिमल तक बना देंगे। इस तरह ही आपको सॉल्व करना होगा। तो अब देखो, कोई भी अगर स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आया तो प्लीज बता दीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। अब हुआ क्या कि सर हमें एडिशन तो कल देख लिए थे, सिंपल सा पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, एक ही बात ध्यान रखनी, बाकी सारी प्लस की तरह होता है। अब हम एडिशन के बाद में चलते हैं सर सब्ट्रैक्शन पे। बहुत ध्यान से, बहुत इजी टॉपिक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल जिसे कहते हैं सर दशमलव संख्याओं का घटाव। दशमलव संख्याओं का क्या चाहिए हमें इस बार? क्या करेंगे सर? घटाव, या फिर जिसे अंतर कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से लिखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं, 243.163 माइनस 140.23, इसको माइनस करना है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, अभी के भी सारी बातें समझ में आ जाएगी, इतना कोई इश्यू है नहीं, क्योंकि आपको माइनस प्लस सबको आता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि आपको जो मैं अलग मेथड बता रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी आपको बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सबसे पहले क्या करना है कि इसको सबसे पहले ये वाले नंबर लिख लो, 2432.163। अब क्या करना है, इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। इधर वाले नंबर इधर लिखो, और इधर वाले नंबर इधर लिखो। करना क्या है? माइनस, ये लो। अब जहां आपके पास में जगह रह गई वहां पे लिख दो सर 0, ताकि आप क्या नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो कभी भी। अब पता चल गया। अब करना है माइनस, सिंपल सा माइनस। 3 माइनस 0 सर 3, 6 माइनस 3 सर 3। क्या 1 में से 2 माइनस होगा? नहीं, तो इसके पास वाले से लियो आप कैरी, तो ये कितना हो गया 11। जैसा आपको मेथड बता रहा हूं वैसे ही करना है। 11 माइनस 2 कितना हो गया? 9, पॉइंट की जगह पॉइंट। 1 माइनस 0 कितना होगा? 1। इधर 3 में से 4 माइनस होगा? क्या 3 में से 4 माइनस होगा? नहीं, इसको बनाओ 3, इसको बनाओ 13। 13 में से 4 माइनस करो तो देखो 4 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है। 4 के बाद में 6 तो ये 10, और 6 के बाद में 3, तो 6 और 3 कितना हो गया सर? 9, है ना, क्योंकि 4 से 6 10 आ गया, और 10 से 13 पे 3, तो 6 और 3 9 आ गया। अब 3 में से 1 तो 2, और 2 में से 0 तो 2, तो ये इसका रहेगा सर आंसर। एक बहुत ही इजी, कहते हैं ना कि सर बस सब कुछ पता था आपको, बस आपको जो गलत होने वाली बात थी कि कहाँ आप गलती कर सकते हो वही सिखाना था। बाकी तो आपको मुझे ही पता है कि आपको माइनस प्लस सबको आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन बनाता हूँ ना, अगर आप बना सकते हो तो आप बना लीजिए, मैं भी बना रहा हूँ साथ साथ में। मैं इस बार क्वेश्चन लिखता हूँ 46058.004 माइनस 3212.1003। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चलो मैं भी सोल्व कर रहा हूँ, और अगर आप भी सोल्व कर सकते हो तो आप भी सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले सर 46058.004, अब पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे सर? पॉइंट, ये वाला, इधर का इधर लिख देते हैं 2 1 2 3।
इधर का इधर लिख देते हैं 1 0 0 3। आपको क्वेश्चन ये क्या कर दिया आपने, कर दिया क्या, सेम क्वेश्चन है, जहां जगह बच गई वहां पे 0 लिख दो, बस कहानी पूरी। अब क्या करना है सर, इसके तो डिवाइड होगा नहीं, नहीं डिवाइड होगा तो कैरी ले लो, कैरी ले लोगे 10, 10 माइनस 3 तो 7, 3 माइनस 0 3, 0 में से 0 तो 0, सर 0 में से 1 तो माइनस नहीं होता, तो ये लो 7, और ये इधर आ जाएगा 10, 10 माइनस 1 तो कितना हो गया 9, ये रहा पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 माइनस 2 तो कितना सर 5, 5 माइनस 1 तो कितना हो गया 4। अब ये लो सर फिर से इसको 5 बनाओ, इसको इधर आके 10, 10 माइनस 2 तो कितना हो गया 8, 5 माइनस 3 तो कितना हो गया 2, और ये सर 4 माइनस 0 तो 4, ये इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह ये क्या होगा सर, हमारे सब्ट्रैक्शन, डेसिमल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन रहेंगे। चलो मैं अब आप सभी के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ अच्छा सा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन सर आपने यहाँ 0 कैसे लाया? मैं जहां भी जगह खाली रहेगा वहां पे 0 लिख दो, ठीक है सर ऊपर और नीचे भी? हाँ, जहां जहां जगह खाली रहे वहां वहां 0 लिख दो। 888737.2003 माइनस 400201.0040। चलो इसको बनाओ सर सॉल्व करें? और क्या करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन। अब देख लीजिए ना, अपना आंसर चेक भी कर लीजिए, फिर इसके बाद में फिर आपको मल्टीप्लाई सिखा दूंगा आज। अब इसको माइक म्यूट कर लो ना, 8887.2003, और सर पहले पॉइंट की जगह पॉइंट लिखो, गलती मत करो, 1 लिखो, 0 लिखो, 2 0 0 4। देखो ऐसे ही लिखना है ना, कभी आपकी गलत नहीं होगा पॉइंट वाला, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक दो इधर उधर होते हैं, सारा गलत हो जाता है, फिर खाली स्थान रहा 0, माइनस करो, ब्लैंक दो भी ब्लैंक रह जाए ना स्पेस वहां पे 0 लिख देना, 3 माइनस 0 तो सर 3। अब क्या नहीं सर, इसके पास सर ये खुद, इसके खुद के पास कुछ नहीं, से क्या लेके आओगे आप, चलो सर इसके पास में चलो, ये रहा 1, ये आ गया सर 10, अब ये इसको देगा, नहीं आ रही। अभी आ रही है, यस सर। तो इसके बाद में क्या होगा देखो, अगर यहाँ क्या करेंगे, अरे सब बच्चे लेफ्ट कर गए, मैंने माइक म्यूट क्या किया, सभी लेफ्ट। इसके बाद में देखो यहाँ माइनस करें, अगर अब इसके पास में कैरी है नहीं तो ये बनेगा 9, तो ये इधर वाला जाके क्या बन जाएगा सर 10। अब देखो 10 में से 4 माइनस करो तो ऐसे देखो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहां जब इस 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और 1 माइनस 0 तो 1, पॉइंट की जगह क्या लिखा जाएगा पॉइंट, 7 माइनस 1 तो 6, 3 माइनस 0 तो 3, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 0 8, 8 माइनस 4 तो 4। इस तरह ये हमारा एक आंसर रहेगा, अपना चेक कर लीजिए कि कहीं आपका कोई रॉन्ग तो नहीं हुआ ना। सॉरी सर वो 0 क्लिक हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिव्यांश अभी समझ में आ गया, दिव्यांश समझ में आ गया, मेरा भी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, दिव्यांश समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको, ये तो हो गया हमारे सब्ट्रैक्शन, अब किसी में सब्ट्रैक्शन में बाद में आपको सिखा देता हूँ सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अपने, अरे माइक को म्यूट करो, है ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, बहुत इजी टॉपिक्स है ना मल्टीप्लिकेशन। शुभम का फोन आ गया, एक मिनट रुकिए।
ओके, अब देखिए यहां सर हम कर देते हैं इसको मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल पे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, यानी कि जो इनका क्या समझना है इस बार आपको, आपको यहां पर इनका सर गुणन समझना है, ठीक है ना, बहुत इजी टॉपिक है। बस एक बात का ध्यान रखना इस बार से, थोड़ा सा इसमें चेंज है, मेथड ध्यान रखना, आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा ये क्वेश्चन। देखो मान लो कि क्वेश्चन लिखा मैंने, और ये जो क्वेश्चन लिखा वो मैंने इस तरह लिख दिया कि सर 2.03 मल्टीप्लाई 1.4, हमने हमने ये दोनों लिख लिया। अब आपको मान लो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, है ना, छोटा सा है मेथड है, एक छोटा सा मेथड आपको सिखाऊंगा। अगर आपको ये मेथड अगर समझ में आ गया ना, तो आपका कभी मल्टीप्लाई रॉन्ग नहीं होगा, कभी मल्टीप्लाई आपका रॉन्ग नहीं होगा। बस ये मेथड ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए ना, बहुत ध्यान से, छोटा सा मेथड है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। देखो सबसे पहले आपके पास मल्टीप्लाई है ना, तो एक बार के लिए आप इस पॉइंट को भूल जाओ, एक बार के लिए क्या भूल जाओ सर, इन दोनों पॉइंट्स को भूल जाओ। देखो मैं जैसे मेथड बता रहा हूँ वैसे आपको सोचना है, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि सोचना कैसे, आपको थिंकिंग कैसे करनी है, पॉइंट को भूल जाओ। तो सर जब पॉइंट को भूल जाओ तो आपके पास में क्या लिखा आएगा सर, 203 मल्टीप्लाई 14। अगर मैं आपको कहूँ कि इसको सोल्व करो तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि सबको पता है कि सर 213 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो 14 की टेबल हमें पता होगी, तब तो वैसे कर देंगे, 14 3 से कितना होता है 42, तो 2 यहाँ पे 4 कैरी। अब सर जब 14 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाती है, 0। एक बात और आज सिखा देता हूँ, कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी, चाहे कितनी बड़ी नंबर हो। सर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये भी 0 बन जाएगी, यस। 0 तो यही कहता है कि अगर आपने मेरे साथ गुणा कर लिया ना, अगर आपने मेरे साथ मल्टीप्लाई किया तो मैं आपको भी 0 बना दूंगा, इसलिए बच के रहो। यस सर मेरी टीचर ने बताया है कि अगर कोई भी बड़ा नंबर हो ना, अगर 0 से उसे मल्टीप्लाई करो तो लगता है कि 0 से लड़ाई करके 0 ही गिना रह गया। हाँ वो मतलब उस तरह हो जाता है। हाँ अगर प्लस करोगे ना, जैसे मान लो आपने इसमें प्लस कर दिया 0, तो फिर यही नंबर रहेगी, है ना, प्लस करने पर तो यही रहेगी और मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा। अब देखो मैं आपको, हाँ चलो याद आ गया तो मैं आपको क्वेश्चन सिखा देता हूँ। एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास में क्वेश्चन आता है, और कई बार क्वेश्चन आए, आपको एक नंबर लिखा होगा इस तरह, देखना इस तरह, अभी नंबर लिखूंगा मैं 162 मल्टीप्लाई 38426 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 13625 मल्टीप्लाई 2362, कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देख के तो ऐसा लगता है कि सर इतनी बड़ी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इतने तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन हम पता किया कि सर सभी नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। तो मतलब पहले मान लो कि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 0, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये भी 0, अब यहाँ तक का सारा पोर्शन 0 हो गया ना, फिर ये मल्टीप्लाई है 0, अब यहाँ तक का 0, ये मल्टीप्लाई हुआ 0, यहाँ तक का 0, ये मल्टीप्लाई हुआ 0, तो वैल्यू कितनी आती है 0। छोटा सा है, लेकिन अगर कोई ऐसे मल्टीप्लाई करने बैठ जाएगा तो फिर तो उसका क्वेश्चन ही नहीं होगा। अब पता है आजकल क्या करते हैं वो, पता है मैं बताता हूँ क्या करते हैं वो, देखो ऐसे करते हैं, इसमें ऐसे करते हैं, और फिर पता है बच्चे तो रटे रटाए होते हैं कि सर, अरे रुको एक मिनट पहले मेरी सुन लो। सर यहाँ 384 होना चाहिए। मेरी सुनोगे, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है नया। अब बच्चे, पता है बच्चों को तो रटा हुआ होता है कि सब बच्चे ऐसे रट के जाते हैं कि सर बस 0 दिखना चाहिए, और सभी जगह मल्टीप्लाई देखें तो उसको 0 लिख दो, हो गया गलत आपका आंसर। पता है क्यों, क्योंकि बीच में क्या कर दिया, क्योंकि वो एग्जामिनर को भी पता है कि हमारे बुक्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, उनको सब पता है, लेकिन हमें भी उनकी तरह सोचना पड़ेगा एग्जामिनर की तरह कि वो उसमें और क्या चेंज कर सकता है। ये वाला क्वेश्चन तो हर एवरी ईयर कभी ना कभी आ जाता है, या तो इस साल आ जाता है, एक साल छोड़ के एक साल आ जाता है, तो बच्चों को रटा हुआ है कि सर सब जगह मल्टीप्लाई दी के 0 आ जाता है। अब वो आपके साथ में क्या और नई ट्रिक कर सकता है कि वो मल्टीप्लाई तो देगा साथ में प्लस और दे दे, तो बच्चों का तो रटा हुआ है, तो रटे रटा है तो क्या करो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में 0 ही लिखेगा, तो बच्चे सोचेंगे वाह मजा आ गया, ये लो ये कर दिया, लेकिन फिर पता चलता है घर आके कि यहाँ पे प्लस था साथ में,
तो केवल यहां तक की वैल्यू ही 0 होगी, केवल यहां तक की बात को ध्यान से सुन लेना। याद आ गया, इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूं कि इस तरह भी एग्जामिनर आपके साथ में आपको चेक कर सकता है कि ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तक ही 0 होगा, इसका मतलब यहां तक तो 0 हुआ, प्लस 3625, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 3625 इसका आंसर रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा, ये 0 नहीं रहेगा इसका आंसर। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान से देखना कि सर सभी जगह जल्दीबाजी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हाँ सर सभी जगह मल्टीप्लाई होगा 0 कर देते हैं। ध्यान दो कि ऐसा तो नहीं है सर बीच में कहीं जाके प्लस आ गया या कहीं माइनस आ गया या डिवाइड आ गया, लेकिन वो देखो माइनस और डिवाइड तो देगा नहीं, क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये क्या होता है, इस प्लस से मिलता जुलता नहीं है, ये तो दूर से दिखाई दे देता है, वो इसलिए पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेगा, फिर पीछे प्लस, फिर मल्टीप्लाई ऐसा कर देगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं, तो जल्दबाजी हमारा माइंड इसको भी मल्टीप्लाई पढ़ लेता है। ऐसी गलतियां नहीं करनी है। सर मैंने भी एक बार ऐसे ही किया था टेस्ट में। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। मुझे क्या कि मैं आपको वो सारी गलतियां बता रहा हूँ कि एक बच्चा क्या गलती कर सकता है, मुझे पता है कि आप किस तरह एग्जाम में सोच सकते हो, इसलिए ध्यान रखना। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको याद भी रखना, ऐसे नहीं कि अभी बताए थोड़ी देर बाद भूल जाओगे कि हाँ सर ने कुछ नहीं बताया। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करो ना ऐसा, तो उस समय ये याद रखना कि हाँ सर ने एक बार बताया था, कि चेक कर लो एक बार कहीं बीच में ऐसा तो नहीं दिया हुआ ना, ध्यान से देखो उसको ना बस। सर फिर जब कॉपी खोलती हो तो सर फिर सब कुछ याद आ जाता है। एक बार रुक जाओ, एक बार थोड़ा इंतजार करो ना। तो होगा क्या, देखो एग्जाम अपना बहुत इजी एग्जाम है, बहुत इजी एग्जाम है, बस थोड़ा थोड़ा आपको क्या मेथड्स पता होने चाहिए, मेथड्स, और आपके आप गलतियां नहीं करोगे तो एग्जाम बहुत इजीली आपका क्रैक हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम तो क्या है, एग्जाम में वही छोटे छोटे नंबर से, छोटे छोटे प्लस छोटे छोटे माइनस, इसको मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको फिर काम आएगा ना। चलो अब आ जाते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे, थोड़ा याद आ गया था तो इसलिए मैंने आपको वो बता दिया। अब चलो इधर चलते हैं, मल्टीप्लाई करें, चलिए सर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 4 प्लस किया तो कितना हो गया सर, 0 में 4 प्लस करोगे तो कितना 4 आ जाएगा, और 14 टू जे कितना हो गया सर 28। ये देखो मैंने सीधा 14 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर मान लो किसी को 14 की टेबल नहीं पता हो तो क्या करेंगे सर, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 1 4 2 8, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे 3 0 2 2 4 8 2, आंसर सेम रहेगा ना। अगर आपको टेबल आती है तो पूरी कर लो, और टेबल का तो मैंने रोज कहा हुआ है, मैं आपसे 25 दिसंबर को आपको वापस पूछूंगा ना। अब चलिए इधर देखते हैं, हाँ 30 दिसंबर, इधर देखिए, तो इसका आंसर कितना आ गया सर 2842 आ गया। अब बताओ पॉइंट के, अब देखो ये तो निकल लेना, लेकिन आपको डेसिमल आप छोड़ दिए अभी तक, आपने अभी तक इस डेसिमल को छोड़ दिया, इसको कैसे लगाओगे ये सिखा देता हूँ। सभी नंबर्स क्या मल्टीप्लाई में है, पहले तो ये चेक करना है क्या हमारे पास में जो भी नंबर दिया हुआ है क्या सभी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, हाँ सर। क्या मल्टीप्लाई के अलावा कोई और साइन है, नहीं है। अब ध्यान रखना इस बात का, इस डेसिमल के आगे काउंट करो कितने हैं डिजिट्स, 1 और 2, तो 2 तो है इसके पास में, और इसके पास में कितना है सर 1, तो 2 और 1 कितना हो गया सर 3। इसका मतलब कि डेसिमल के बाद में टोटल कितने डिजिट्स आएंगे सर, डेसिमल के बाद में आएंगे टोटल 3 डिजिट्स। ध्यान रखना प्लस करना है, 2 डिजिट्स इसके 1 डिजिट इसका, तो कितने हो गए 3 डिजिट्स। तो इधर से काउंट करना स्टार्ट करो 1 2 3, और यहाँ पे लिख दो पॉइंट, तो ये आ गया सर 2.842। अब आप मान लो आप कहो कि सर अभी इसका आंसर केवल इतना होता तो क्या करते, तो फिर आप कैसे लाते 3 डिजिट्स, कोई बात नहीं, 1 2 3, ये लिखा पॉइंट, ये लिखा 0, इन दोनों जगह लगा दे 0, हमें तो 3 डिजिट बनानी है, 0 लिख के बना देंगे। अब आप कहोगे सर इधर नहीं जा सकते आप, अरे इधर जाओगे तो फिर तो आपने 200 बना दिया, इधर नहीं, आपको इधर से इधर जाना पॉइंट लिखते वक्त। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं ना, उससे आप और अच्छा सीख पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, रुको 1 मिनट, एक क्वेश्चन और लिखने दो, अभी नहीं, पहले एक क्वेश्चन और लिखने दो। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, यहां लिख देते हैं सर 4.26 मल्टीप्लाई 112, चलिए इतना ही लिख देते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करना है सर। हाँ जो सोल्व कर सकता है कर लीजिए, एक रुको 1 मिनट, एक बार मत कीजिए ना, एक बार थोड़ा सीख लीजिए, इसके बाद में आपको क्वेश्चन खूब दूंगा मैं, थोड़ा इंतजार करो, आपको होमवर्क में इतने क्वेश्चन भेजता हूँ मैं, थोड़ा सा एक बार समझ लो, क्योंकि जब तक समझो ना तब तक एक बार के लिए क्लास में देख लो, आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। अब होगा क्या कि सर इसको हम 426 ले लेते हैं, ये पॉइंट एक बार हटा देते हैं इसका, और मल्टीप्लाई 12 से करना ही है, और 12 6 या 72, 7 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 12 2 जा 24, और 24 में 7 प्लस करो, तो 24 में 6 प्लस कितने से
30 और 1 प्लस करने से 31, तो हो गया 7 प्लस, तो 31, 3 यहाँ पर रहेगा कैरी, 12 4 जा 48, और 48 में 3 प्लस किया तो कितना हो गया सर 51, तो इसका आंसर कितना है सर 5112। लेकिन डेसिमल काउंट करो, इसके पास में कितने डिजिट्स है सर 2 डिजिट्स, इसके पास में सर इसके पास में तो पॉइंट ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो हमारे पास में कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स, इधर से काउंट करो 1 2 और यहाँ पे लगा दो आपका पॉइंट, ये हो गया सर यहाँ पर। अब चलिए मैं आपके लिए कुछ 2-3 क्वेश्चंस लिख देता हूँ, बाकी फिर मैं कुछ स्टूडेंट्स के डाउट ले लूंगा, तो ओके मैं फिर ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। रुको अरे रुको 1 मिनट रुको, है ना, थोड़ा सा मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि मैं डाउट्स भी सब समझाऊं, तो मैं इधर ही समझा दूं। ओके चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इधर लिख रहा हूँ, आप उन पे ट्राई कीजिए। ये लिख देता हूँ मैं 42 मल्टीप्लाई 0.2, एक इधर लिख देता हूँ 3.02 मल्टीप्लाई 0.001, एक ये लिख देता हूँ 136.01 मल्टीप्लाई 2.00, ओके ये ठीक है। चलिए ओके अब देखो किसी को अगर मल्टीप्लाई में डाउट है तो बोल सकता है, कोई डाउट है तो, किसी को कुछ पूछना तो मल्टीप्लाई में कि सर पता नहीं ये कैसे आया, वो एक बार अपना सर बोल दीजिए। हाँ बोलो। सर ये जो पॉइंट में दिया हुआ है आपका, उसको नंबर बना के फिर मल्टीप्लाई करना है। हाँ पहले पॉइंट को तो आप हटा के नंबर बनाओगे, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना कि सीधा 426 पहले मल्टीप्लाई 12 किया और फिर उसका आंसर लिख के उसके बाद में पॉइंट लगाया, ठीक है। और कोई स्टूडेंट जिसको डाउट हो, रिंजल सर